कंपनी को 1.5 लाख इंडिया का 1.5 लाख रुपया जो है पे करने के बाद भी कंपनी जो है मेरा आईडी प्लस रेसिडेंस कार्ड रिवोक कर दिया। रिवोक और एक टर्मिनेशन जो है दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। अगर कंपनी आपको टर्मिनेट करती है तो आप जो है यहाँ पे लीगली 15 डेज स्टे कर सकते हैं और 15 डेज के अंदर में जो है आप जॉब फाइंड करके जो है आप लीगली स्टे कर सकते हैं। बट कंपनी आपको रिवोक कर देती है, उस केस में जो है आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 डेज होता है और उस 3 डेज में अगर आप मैनेज नहीं कर पाते हैं जॉब फाइंड करना, मतलब आप न्यू कंपनी के बिहाफ पे अगर कुछ अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है यहाँ से जाना पड़ेगा। और मेरे केस में क्या हुआ था, जैसे ही मैंने कंपनी को पैसा पे किया, मतलब कि मैं कंपनी के ऑफिस में ही था, उसी टाइम में जो है मुझे आइडेंटी माल्टा से एक ईमेल आया, ईमेल रिसीव हुआ और उसमें लिखा हुआ था योर परमिट एंड रेसिडेंस कार्ड हैज़ बीन रिवोक बोला तो मुझे उतना आइडिया नहीं था। मैंने सोचा कि शायद ये टर्मिनेट किया है। बट मैंने एक बंदे से पूछा जो पहले से यहाँ पे रह रहा था, तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया था, तो उसने बोला कि आपको जो है रिवोक कर दिया है। इस केस में जो है आपको 3 डेज के अंदर में कंट्री लीव करना पड़ेगा। वो पेपर में सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है। वो पेपर जो है मैंने स्क्रीन पे डाल दिया, आप देख सकते हैं। तो ये जो है इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ रहेगा और आपको जो है उसमें लिखा रहेगा 3 डेज के अंदर में जो है आपको इस कंट्री से मूव कर जाना है, अदरवाइज यू विल बी इलीगल इन माल्टा। तो उस केस में मैं क्या हुआ, मुझे भी उतना आइडिया नहीं था, उस बंदे ने भी बोला, मुझे भी फिर भी ट्रस्ट नहीं हुआ। तो मैं क्या किया, मैं एक यहाँ पे माल्टा में जो है अगर सपोज कंपनी आपके साथ में कुछ गलत करती है, विदाउट इन्फॉर्मेशन आपको जो है टर्मिनेट कर देती है, रिवोक कर देती है, उस केस में जो है आप जो है एक अपील बोर्ड होता है, वहाँ पे जाकर के जो है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कंपनी के खिलाफ में जो है आप कंप्लेन लिखा सकते हैं कि कंपनी जो है मुझे रिवोक कर दिया है और मैं मतलब कि ये लीगल नहीं है क्योंकि मुझे विदाउट इन्फॉर्म किए हुए जो है कंपनी मुझे टर्मिनेट कर दिया है। तो उस केस में क्या है, अगर रिवोक भी किया हुआ रहेगा तो आप जो है जैसे आप केस फाइल करेंगे अपील बोर्ड से, तो जब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप जो है माल्टा में लीगली स्टे कर सकते हैं। तो मैं भी वही चीज़ किया, मैं भी वहाँ पे गया और अपील बोर्ड में, और वहाँ पे मैंने पता किया कि मेरा जो है टर्मिनेट कंपनी कर दिया है, रिवोक कर दिया है और मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 डेज़ के अंदर में जो है कंट्री मुझे मतलब यहाँ से मूव करना पड़ेगा। तो उन्होंने मतलब पूछा कि आपके पास दूसरा कंपनी का कुछ वर्क परमिट और समथिंग है, तो मैंने बोला हाँ मेरे पास नेक्स्ट कंपनी का जो है एक प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर है। तो उन्होंने वो देखा पेपर, उसके बाद में बोला कि नहीं, आपके पास अगर ऑलरेडी प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर है तो आपको जो है डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप जो है यहाँ पे आप लीगल है, क्योंकि आपके दूसरा कंपनी का जो है प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर ऑलरेडी है, तो आप जो है यहाँ पे लीगल है, आप जो है प्रोसीड कर सकते हैं जो भी आप आगे का जो प्रोसेस है। तो फिर जा कर के जो है मुझे मतलब कि थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, उसके बाद में जो है मैं आगे का प्रोसेस किया। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब मैंने अपने प्रेजेंट कंपनी से जब मैंने रिज़ाइन किया था, उस टाइम पे मेरे जितने भी कलीग थे यहाँ पे, मैंने सारे से मतलब पता किया था, किसी को पता ही नहीं था कि मतलब ये रिज़ाइन कैसे करना है, उसका मतलब प्रोसीजर क्या है। तो मैंने थोड़ा बहुत इधर से इन्फॉर्मेशन इधर उधर से इकट्ठा किया, उसके बाद में जो है मैंने रिज़ाइन किया। बट उतना मुझे आइडिया नहीं था, तो मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम मतलब कि फेस करना पड़ा। पैसा देने के बाद भी मैंने माल्टा में सबसे पहले जो है जॉब चेंज करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है आपको जो है एक नया एम्प्लॉयर, जहाँ पे आप जॉब करना चाहते हैं या आप जिस कंपनी में जो है आप जाना चाहते हैं, उस कंपनी में जो है आपको पहले ऑफर लेटर लेना पड़ेगा और कंपनी को बोलना पड़ेगा कि जो है आपके लिए वो वर्क परमिट अप्लाई करे। जैसे वो कंपनी वर्क परमिट आपके लिए अप्लाई करेगा, आपको जो है वेट करना है जब तक आपको नया कंपनी का वर्क परमिट रिसीव नहीं हो जाता है, तब तक आपको कोई भी स्टेप नहीं लेना है। आपको कंटिन्यू जो आपका पहले वाला कंपनी है, प्रीवियस कंपनी, प्रेजेंट कंपनी, उसमें आपको कंटिन्यू काम करते रहना है। किसी को कुछ नहीं बोलने का ज़रूरत है। आपको जो है फर्स्ट जो नेक्स्ट एम्प्लॉयर है, जो आपका आने वाला एम्प्लॉयर है जिसमें आप नया मतलब ज्वाइन करने वाले हो, उस एम्प्लॉयर का जो वर्क परमिट है उसका वेट करना है। जैसे ही आपका न्यू प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आ जाता है न्यू कंपनी के बिहाफ पे, उसके बाद में जो है पहले आपको कंफर्म कर लेना है आपका प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आ गया है। उसके बाद में आपको जो है जो आपका प्रेजेंट कंपनी है जिसमें आप कंटिन्यू काम कर रहे हो, उस कंपनी को डायरेक्ट जो है आपको
एक रेजिग्नेशन लेटर लिखना है। वो रेजिग्नेशन लेटर कैसे लिखना है, मैं एक सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है। आप जो है इस प्रकार से जो है एक रेजिग्नेशन लेटर लिख सकते हैं, और उस रेजिग्नेशन लेटर में आपको जो है एक चीज़ करना नहीं भूलना है, वो है जो जॉब प्लस होता है उसको जो है आप बीसीसी में डाल सकते हैं। जब हम मेल करते हैं तो मेल में लाइक एक सीसी होता है और एक बीसीसी होता है। तो सीसी में आप जिसको भी डालेंगे तो वो बंदे को शो हो जाता है, मतलब जो आप डायरेक्ट जिसको मेल कर रहे हैं वो भी देख सकता है, और जिसको सीसी में डाले वो भी देख रहा है, दोनों बंदा देख सकता है कि आपने किसको किसको जो है इसमें अटैच किया है। बट आप जो बीसीसी में जो ईमेल डालेंगे, वो बीसीसी में जो ईमेल होगा वो कोई भी आपका एम्प्लॉयर भी नहीं देख पाएगा कि आपने जो है और किसको किसको इसमें जो है अटैच किया है, इस ईमेल को जो है अटैच किया है इस रेजिग्नेशन लेटर में। तो आप जो है बीसीसी में अगर जॉब प्लस को भी अटैच कर देते हैं तो आप जो है एक सेफ जोन में चले जाएंगे। अगर एम्प्लॉयर जो है आपके साथ में कुछ अगर गलत करने के लिए सोचेगा तो भी वो नहीं कर सकता है। तो जब भी आप कंपनी को रिजाइन करते हैं तो ये बात जो है आपको कभी भी नहीं भूलना है। आपको जो है जब रिजाइन आप कर रहे हैं तो जॉब प्लस का ईमेल जो है आप बीसीसी में या सीसी में आप ज़रूर डालें। आप जो है जैसे सीसी या बीसीसी में अगर जॉब प्लस को डाल देंगे तो आप जो है एक सेफ जोन में चले जाएंगे, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन वहाँ पे होगा वो जॉब प्लस को भी मालूम होगा और आपके एम्प्लॉयर को भी मालूम होगा। तो जैसे लाइक रिजाइन हम करते हैं तो एक ड्यूरेशन होता है, वो डिपेंड करता है आप उस कंपनी में कंटिन्यू कितना साल काम किए हैं। कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखा होता है कि आप जो है प्रोबेशन में रिजाइन करेंगे तो आपको कितना नोटिस देना पड़ेगा, आफ्टर प्रोबेशन रिजाइन करेंगे तो कितना नोटिस पीरियड मतलब आपको सर्व करना पड़ेगा, और आप 2 साल किए हैं 3 साल, मतलब सब कंपनी का अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होता है। वो सब चीज़ें जो है ऑफर लेटर में लिखा होता है। तो वो सब चीज़ें जो है आपको पहले देख लेना है, मतलब क्या क्या उसमें रूल्स है, क्या क्या चीज़ें आपको जो है फॉलो करना है, उसके हिसाब से जो है आपको जो है नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। आप जैसे ही नोटिस पीरियड लाइक फिनिश करते हैं, सपोज 1 वीक का है तो आपने 1 वीक कंपनी में कंटिन्यू काम कर लिया, बीच में आपको कोई भी छुट्टी करने का ज़रूरत नहीं है, ट्राई कीजिएगा छुट्टी ना हो। उसके बाद में जो है आप कंपनी को बोल सकते हैं कि मैंने नोटिस पीरियड सर्व कर लिया है, अब मुझे जो है टर्मिनेशन लेटर आप दे दो। उस टाइम पे क्या है, आप जो भी बात करें आफ्टर रेजिग्नेशन, आप जो भी कम्युनिकेशन जो होगा आपका वो कंपनी के साथ में वो सारा जो है ईमेल के थ्रू होना चाहिए। मतलब एक प्रूफ के तौर पे, लाइक कुछ अगर बाद में इशू हो गया तो आप जो है आपके पास एक प्रूफ होगा कि हाँ मैंने कंपनी से ऐसा ऐसा बात किया है। और जॉब प्लस को जो है सीसी या बीसीसी में डालना ना भूलें। तो आप जो है इस तरह से अगर फॉलो करेंगे तो आपको जो है कंपनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, आपको जो है इजीली टर्मिनेशन लेटर दे देगा। बट जब टर्मिनेशन लेटर कंपनी देगा उससे पहले जो है एक और स्टेप होता है, लाइक एक जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे 2 टाइप का होता है, एक डेफिनिट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक इनडेफिनिट कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट माल्टा में जो है मैक्सिमम कंपनी जो है डेफिनिट कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि प्रोवाइड करता है। डेफिनिट जो होता है एक लिमिट टाइम के लिए होता है। तो उसमें क्या होता है, लाइक जो फर्स्ट प्रोबेशन जो पीरियड होता है 6 मंथ का, अगर उसके अंदर में अगर आप रिजाइन करते हैं कंपनी को तो उसमें जो है आपको कोई भी पैसा देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से रिजाइन करके दूसरे कंपनी में स्विच कर सकते हैं ईजिली, उसमें कोई इशू नहीं होगा। बट जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड फिनिश हो जाएगा उसके बाद में आपको जो है पैसा पे करना पड़ेगा, और वो जो पैसा है वो अमाउंट है वो कैसे पे करना है वो भी जो है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपने प्रोबेशन पीरियड फिनिश कर लिया और लाइक यू आई कैन से लाइक 7 मंथ आपने काम किया उस कंपनी में, उसके बाद में आपने रिजाइन कर दिया। तो 1 साल के अंदर में जो है आपने 7 मंथ ऑलरेडी काम किया उसमें कंपनी में, फिर बचा कितना 5 मंथ। 5 मंथ का जो सैलरी है आपको, जो बेसिक सैलरी है, ओवर टाइम नहीं, जो बेसिक सैलरी कंपनी देती है जो ऑफर लेटर में लिखा हुआ है, उसका जो है प्रो रेट मतलब हाफ 50% उसको बोल सकते हैं। 50% लाइक 5 मंथ का सैलरी अगर 1000 ले एक मंथ पर मंथ, तो क्या हो गया 5 मंथ का 5000 हो गया। 5000 का जो है प्रो रेट होता है 2500 हो गया। तो 2500 जो है पैसा आपको जो है कंपनी को पे करना पड़ेगा। अगर आप ये पैसा पे नहीं करेंगे
तो आपको जो है वो टर्मिनेशन नहीं देगा, क्योंकि वो सब चीज़ें जो है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहता है। तो आप जो है कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको जो है पैसा पे करना ही पड़ेगा। अगर इस चीज़ से आप बचना चाहते हैं, आप पैसा पे नहीं करना चाहते हैं, तो आप जो है लाइक आपको या तो 1 ईयर काम करना पड़ेगा उस कंपनी में, और नहीं तो आपको प्रोबेशन फिनिश होने से पहले ही जो है उस कंपनी से स्विच कर जाना पड़ेगा। दो दो केस में जो है आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। अदरवाइज लाइक 2500 है तो आप ट्राई कीजिए लाइक 9 मंथ 10 मंथ में जो है आप मतलब स्विच कर जाइए जॉब, अगर आपको ज़्यादा पैसा नहीं पे करना है। तो ये जो है ये कंडीशन है। बट इनडेफिनिट में क्या होता है, इनडेफिनिट में लाइक अनलिमिटेड उसको बोल सकते हैं। तो अनलिमिटेड में जो है ऐसा कंडीशन नहीं होता है, उसमें जो है आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, उसके बाद में जो है आप इजीली रिलीज हो सकते हैं। तो इस तरीक़ा से जो है आप जो है कंपनी से टर्मिनेशन ले सकते हैं। और आगे का जो प्रोसेस है लाइक आपको फिर सेम जैसे आपने पहले किया था वैसे ही प्रोसेस आपको प्रोसीजर जो है फॉलो करना पड़ेगा। आपको जो है जैसे टर्मिनेशन मिलेगा उसके बाद में आपको आइडेंटी माल्टा में जा कर के अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। फिर अपॉइंटमेंट में जा कर के जो है आपको मतलब जो भी पेपर्स है, डॉक्यूमेंट है, वो सारा जो है सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद में जो है न्यू एम्प्लॉयर के बिहाफ पे, न्यू कंपनी के बिहाफ पे जो है एक नया आपको ब्लू पेपर इशू हो जाएगा। और उस टाइम जो है कौन कौन सा पेपर लगता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, उसके ऊपर भी जो है मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये सारा जो है आपको स्टेप फॉलो करना है। और आपको जो है थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि अगर माल्टा में अगर आपको जॉब चेंज करना है तो आप कौन कौन सी बातों को जो है ध्यान में रख करके जो है आप जो है मतलब कि कंपनी स्विच कर सकते हैं इजीली।